हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरपी क्लासेस। एसआरपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप सबको पता ही है कि कुछ महीनों बाद एसएससी के बहुत सारे एग्ज़ाम जैसे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल का एग्ज़ाम होने वाला है और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स अपने अप्रैल मई में वैकेंसी आने वाली हैं। तो उन सब स्टूडेंट्स के ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए जो स्टूडेंट्स गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी में जुड़े हुए हैं उनके ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए मैं आपके सामने एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें आपको मैं एकदम सरल शब्दों में मैथ्स, रीजनिंग और जीएस समझाऊंगा। ठीक है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे रीजनिंग का पहला टॉपिक है वर्णमाला। आपने देखा ही होगा हर एक एग्ज़ाम में अल्फ़ाबेटिकल जो ABCD में जितने भी क्वेश्चन आते हैं इसी टॉपिक के होते हैं, वर्णमाला के। तो हम इसका बेसिक चीज़ समझेंगे और कितने टाइप के कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सारे टाइप पॉइंट टू पॉइंट और सरल शब्दों में समझेंगे। आपको बिल्कुल भी समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, और कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आगे अपने वीडियो को उस हिसाब से इम्प्रूव करूँगा। तो चलते हैं क्वेश्चंस की ओर और बेसिक्स की ओर। तो अंग्रेजी वर्णमाला में अपने कितने कैरेक्टर होते हैं? टोटल 26, ए से लेकर जेड तक। आप सबको पता ही है ए से लेकर जेड तक 26 वर्णमाला होते हैं। तो आपको एग्ज़ाम हॉल में सबसे पहले क्या करना है, ए से लेकर जेड तक के जितने भी अल्फ़ाबेटिक क्रम हैं इस टाइप से लिख लेना है। इस टाइप से लिख लोगे तो आपको पता हो जाएगा। उसके साथ ये नंबरिंग भी लिख लेना है 26। इस टाइप से लिखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कौन सा वर्णमाला कौन से नंबर पे आ रहा है। जैसे ए आ रहा है 1 पे, ई आ रहा है 5 पे, जे आ रहा है 10 पे, एम आ रहा है 13 पे, ठीक है, पी आ रहा है 16 पे, और वी आ रहा है 22 पे, जेड आ रहा है 26 पे। इस हिसाब से आपको पता चल जाएगा। एक बेसिक ट्रिक याद रखना, ए ई जे ओ टी वाई, एजोटी, इन सब ये याद रखने से आपको इस को लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आप नॉर्मल अपने दिमाग में ये रखना, एजोटी, AEJOTY। ए से मतलब 1 का है, जे का मतलब 5 से है, ई का मतलब 5 से है सॉरी, जे का मतलब 10 से, ओ का मतलब 15 से, टी का मतलब 20 से, और वाई का मतलब हो गया 25 से। ऐसे 5-5 के अंतर पर मैंने अल्फ़ाबेटिकल लिख लिए हैं, AEJOTY। 5, 10, 1, 5, 10, 15, 20 और 25। इससे आपको याद रखने में दिक्कत ज़्यादा महसूस नहीं होगी। इसको याद रखिएगा। जैसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ दिया कि पहले बाएं से 7वां नंबर का कौन सा है, तो आपको पता है कि 5वें नंबर पे ई आएगा, यहाँ से 2 प्लस कर देना, FG, जी इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको सारे एग्ज़ाम्स में देखने को मिल जाएगा। जैसे SSC और वनडे में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, MP पुलिस, SI, इन सब के एग्ज़ाम में आप वर्णमाला से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा। तो चलते हैं इसके टाइप की ओर। पहला टाइप क्या कहता है, पहले टाइप में किस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं देखिए। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से बाईं ओर से दाईं ओर और दाईं ओर से बाईं ओर जाने पर अक्षर ज्ञात करना। ठीक है। अब इसके लिए मैं कुछ क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 22वां है? बाएं से 21वां। ठीक है, बाएं से 21वां, यानी कि आप यहाँ देख सकते हैं बाएं से 21वां, बाएं से 21वां अपना 21 नंबर का क्या हो जाएगा आंसर? यू। ठीक है।
अब इसमें देख लीजिए आप, इसका सी नंबर का आंसर है, मतलब यू इसका आंसर है। दूसरा है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 14वां है, तो आपको दाएं से देखना है, जेड तरफ से 14वां कौन सा हो जाएगा। तो दाएं से यदि आप 14वां देखोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 में आ जाएगा अपना एम नंबर का, मतलब एम इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एम इसका आंसर हो जाएगा, ये रहा आंसर अपना बी नंबर का। आप चलते हैं दूसरे टाइप के। ये पहला टाइप बहुत ही इजी है ना, इसको आपको एकदम देख के ही कर देना है। आप ये एजोटी याद रखना, इससे आपको बहुत ही आसानी तरीके से पहले टाइप का हो जाएगा। ठीक है, दूसरे टाइप में क्या होगा, एक ही प्रश्न में डबल डायरेक्शन दे देगा, मतलब कि एक ही प्रश्न में अपने को क्या कर देगा, जैसे पहले टाइप में किया था एक डायरेक्शन में दिया था, तो डबल डायरेक्शन में भी दे सकता है कि पहले इतने नंबर पे जाओ दाएं, फिर इतने नंबर पे बाएं आ जाओ, तो कौन सा अक्षर मिलेगा। देखते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन कुछ, जिससे आपको समझने में और ज़्यादा आसानी हो। ठीक है, एक सेकंड। हाँ, दूसरे टाइप के क्वेश्चन में अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 11वें अक्षर के दाएं से 9वां अक्षर कौन सा होगा, मतलब आपको बाएं से 11वें अक्षर की ओर जाना है, फिर वापस 9th पे आना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, जो है टी। ठीक है, अगला टाइप क्या है अपना, टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 में क्या है, किसी विशेष अक्षर के समक्ष बाएं दाएं की अवधारणा, मतलब कोई भी अल्फ़ाबेटिकल नंबर दे देगा, जैसे कि अपने को दे दिया जी, जी से पूछ लिया, जी के 5वां नंबर वाला दाएं का, मतलब दाएं का कौन सा अक्षर होगा, तो जी से यदि पूछा है तो जी को काउंट नहीं करना, जी के अगला वाला अल्फ़ाबेटिकल शब्द काउंट करना है। जी से यदि 5वां पूछा है तो पहला, दूसरा, और ये हो जाएगा तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, मतलब आंसर क्या आएगा, एल, एल इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला टाइप क्या है अपना, वर्णमाला के विपरीत क्रम पे लिखने पर आधारित प्रश्न। वर्णमाला को विपरीत क्रम में, मतलब कि क्या है कि जैसे ए से लेकर जेड तक लिख रहे थे, अभी अपन ए से लेकर जेड तक लिख रहे थे, तो इसको उल्टा कर देंगे, जेड से लेकर ए तक, फिर उस हिसाब से जो भी नंबर पूछा है, जैसे कि बाएं से तीसरा, बाएं से 8वां, बाएं से 12वां, या दाएं से कुछ, तो उस हिसाब से आंसर आपको दे देना है। तो चौथे टाइप के क्वेश्चंस को कुछ देख लेते हैं। तो चौथे टाइप के क्वेश्चन में क्या है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में, प्रथम अर्धांश मतलब ए से लेकर एम तक, अपना ए से पहला नंबर का और एम हो जाएगा 13 नंबर का, ए से लेकर 13 तक का विपरीत क्रम में उल्टा कर देना है। मतलब विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपकी दाईं ओर से 10वां अक्षर के बाईं ओर से 7वां अक्षर कौन सा होगा, ये पूछा है अपने को। तो डी नंबर का इसका सही आंसर हो जाएगा डी। आप उल्टा करके देख लीजिएगा, पहले 12 मतलब पहले 13, ए से लेकर एम को उल्टा कर देना, और फिर क्या पूछा है, तो आपको दाईं ओर से 10वां पहुंचना है और फिर बाईं ओर से 7वें में जाना है, तो डी नंबर का आपका आ जाएगा। तो दोस्तों आगे मैथ, रीजनिंग, इन सब के पूरे कंप्लीट सिलेबस एकदम इजी शब्दों में समझने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और लाइक ठोकिएगा ज़रूर।